दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कला के सत्र में। दोस्तों आप देख रहे हैं डॉक्टर राजा बाबू लाइफ स्टूडियो और मैं हूं आपका प्यारा सा दोस्त एवं होस्ट डॉक्टर राजा बाबू। मैं इससे पहले आपसे चर्चा कर रहा था कला के प्रकार के बारे में। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे इस सत्र को देखने से पहले आप हमारे पूर्व के सत्रों को जरूर देखें, कला के प्रकार के भाग 1 को जरूर देखें, क्योंकि उसमें हमने आपसे इससे पहले कौन कौन से विद्वान और पाश्चात्य विद्वानों की चर्चा की थी कि कला का वर्गीकरण उन लोगों ने कैसे किया है। क्योंकि कला को समझना कहीं ना कहीं मार्मिकता की चीजें हैं और हम लगातार आपसे कला, अभिनय, नाटक इत्यादि सब शब्दों पे लगातार चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। तो अभी मैं बताने जा रहा हूं आज की इस कड़ी में कि इंद्रियों के आधार पे कला का वर्गीकरण कैसे हुआ। चूंकि देखिए वर्गीकरण का कहीं ना कहीं आधार बनाया गया और सारे विद्वान ने कला के बारे में परिभाषित करने की कोशिश किया है, सारे लोग अपनी बातें रखी है। तो देखिए इंद्रियों के आधार पे कला का, क्योंकि हम स्वरूप के आधार पे देख चुके हैं, कला चूंकि सौंदर्य का ही प्रतीकात्मक रूप होता है जिसको हम लोग माइमेसिस यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियलिटी के द्वारा हम लोग प्रसारित करते हैं, दिखाते हैं। तो देखिए इंद्रियों के आधार पे सबसे पहले है कि जो इंद्रियां हैं हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं जिसके द्वारा ही हम किसी चीज का अनुभव ले पाते हैं। तो इसमें है पहले कर्ण आनंददायक यानी कान को अच्छा लगने वाले। तो उसमें जो कलाएं आती है श्रव्य कला, सुनने योग्य कला, जैसे कि संगीत है, काव्य है जो हम सुनते हैं। तो इत्यादि ऐसी कलाओं को हम लोग इंद्रियों के आधार पे कर्ण आनंददायक कला के रूप में रखे हैं। इसका नेत्र कर्णश्च आनंददायक, अर्थात नेत्र और कान दोनों, ये कुछ ऐसी चीजें होती है जो हम आंखों से देखते हैं। क्योंकि सौंदर्य हम देखते हैं, सुनते हैं, कोई बताता है हमें सौंदर्य को दूसरे रूपों में, लेकिन वह दूसरे जब भी हमें सौंदर्य बताता है तो वह कला का दूसरा रूप हो जाता है। लेकिन क्या है कि नेत्र कर्णश्च आनंददायक में हम दोनों देखते हैं, जैसे संगीत है, नृत्य है, नाट्य है। तो ऐसे जो ललित कलाएं हैं, जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है, इसे हम लोग देखते हैं। इसके बाद है दृश्य कला। दृश्य कला मूलतः ऐसी कलाएं हैं जैसे चित्र है, मूर्ति है, वास्तु है, ये सारी चीज जो कि ठोस जगत की अनुभूति प्रदान करती है। दृश्य कला जो है ये ठोस जगत की अनुभूति प्रदान करती है और श्रव्य कला सूक्ष्म अनुभूतियों का अनुभव देती है। ये दोनों में ये अंतर है, खास के ध्यान रखेंगे कि अगर दृश्य कला है तो वो हमें ठोस चीजों की अनुभूति प्रदान करती है, श्रव्य कला सूक्ष्म अनुभूतियों की। पाणिनि के अनुसार पाणिनि ने भी अपने इसमें चारु शिल्प यानी चारु कला और कारु शिल्प दो रूप में उन्होंने इसे वर्गीकृत किया है। तो चारु शिल्प जो है ना वो ललित कलाएं हैं, जैसे कि संगीत है, संगीत में गायन है, वादन है, नृत्य है। इसके बारे में मैं परिभाषित कर चुका हूं, नाट्य में देखे हैं उसका। और काव्य कला है वो भी आपको चारु शिल्प में है, वास्तु कला है और मूर्ति कला है और चित्रकला है, ये सब चारु शिल्प में है। कारु शिल्प में वो रचनाएं आती है जैसे आभूषण निर्माण जो सुनार वगैरह करते हैं, जूता निर्माण जो कि मोची लोग करते हैं, बर्तन है, वस्त्र है, कशीदाकारी, जितना भी निर्माण कला है ये कारु शिल्प में आते हैं, कार्य शिल्प में और चारु शिल्प में। तो ये पाणिनि के अनुसार है। भरत मुनि अपने नाट्य शास्त्र में कला का चूंकि काफी चर्चा की है और उन्होंने ये बताया कि मुख्य तथा गौण कला दो प्रकार के होते हैं। भरत मुनि के अनुसार मुख्य तथा गौण ये कला ही है, लेकिन इसके वर्गीकृत किया गया है जो समझना है। तो मुख्य है तथा गौण है। रचनाओं के वस्तु पक्ष के आधार पर उन्होंने कलाओं के भेद बताए हैं, जैसे वास्तुकला, घर वगैरह बनाने की कला, वास्तु बनाने की कला, मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला, काव्य कला। देखिए वास्तु जो है ना भवन कला में नहीं है, मूलतः ये रचना है, मगर आकर्षण भरना, घर को बाहर की तरफ से सजाना, उसमें बहुत अच्छे अच्छे जो डेकोरेशन वगैरह है ये सारे करना कहीं ना कहीं वो कलात्मक ही रूप होता है। इसलिए उसे भी वास्तुकला को भी जो आर्किटेक्ट है उसे भी लिया गया है, लेकिन वह सिर्फ खड़ा करना रचना है। देखिए वैसे रचयिता के जो रचना होते हैं ना, कौशल को हम कला कह सकते हैं, जो रचयिता की रचना होती है। लेकिन जो रचना कौशल है, रचना करने की क्रिया, चूंकि मैं पिछली बार बताया हम जीते हैं, जो कुछ करते हैं, दैट इज कल्चर, वह कल्चर है। लेकिन द एक्सप्रेसिव वे ऑफ द कल्चर इज एन आर्ट। चूंकि जो हम संस्कृति है उसका प्रदर्शन हमारा कहीं ना कहीं वह कला है। तो रचयिता की जो रचना कौशल है उसे हम कला कहते हैं। चूंकि रचना कौशल उसकी रचना नहीं, प्रतिभा है। अगर मैं कुछ लिख रहा हूं, कुछ बता रहा हूं, यह हमारी प्रतिभा है, रचना नहीं है, वस्तु है। लेकिन अभ्यास के बदौलत अगर हम चमत्कार करते हैं, प्रकट करते हैं, चमत्कार करते हैं, तो देखिए मूलतः इस बात को ऐसे समझा जाए कि रचनाकार का मुख्य ध्येय रचना करना होता है।
उसकी रचना की सफलता और कोटि उसके रचना कौशल पर बहुत कम ही निर्भर होती है। उसकी रचनात्मक प्रतिभा, उसकी आंतरिक कल्पना पर, जो प्रत्येक रचना का मूल है, वह उसका मूलभूत कारण होता है। रचना के माध्यम से हम भावनाओं और विचार वस्तु को संबंध रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। देखिए, जैसे भवन निर्माण की कला की बात करें तो निर्मित रूप में नहीं, वरन उसके दृश्य बाह्य स्वरूप जो है, जो सानुपात आकार है, सुंदर रंग भरना इत्यादि है, जो घरों को पहले भी रहा है। लोग घर बना लिए, घर पे मिट्टी के कुछ भित्ति चित्र बनाते थे, कुछ उसको रंगते थे, तो ये कला के अंतर्गत आता है। वैसे देखिए, कला को आजकल मानविकी के अंतर्गत रख दिया गया है, ह्यूमन साइंस के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर, मूर्ति कला, स्कल्पचर, चित्रकला, पेंटिंग, संगीत यानी कि म्यूजिक, नृत्य यानी कि डांस, और रंगमंच यानी कि थिएटर, सिनेमा, ये सब कला ही है। लेकिन पाश्चात्य शब्दों में कहे तो कला को समराइज करने की बात करें तो दो वर्ड आए हैं। एक प्रैक्टिस व आर्ट है, जिसमें उपयोगी कलाएं हैं, जैसे कपड़ा बनाना, कुछ करना, ये सब उपयोग करने वाली कलाएं हैं। ये भी प्रैक्टिस आर्ट में है, उसी जगह फाइन आर्ट भी होता है। फाइन आर्ट में ललित कलाएं आती है। ललित कला के बारे में, चूंकि देखिए ललित कला जो मूलतः है उसमें क्या क्या होती है, चूंकि ललित कला को ओवरऑल कला की संज्ञा दी जाती है आज के डेट में। उसमें साहित्य है, कहानी लिखना, उपन्यास लिखना, काव्य भरना और अपने शब्दों से किसी चीज को परिमार्जित करना, ये साहित्य है। साथ में निष्पादन है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, उसमें संगीत है, नृत्य है, रंगमंच है इत्यादि है। पाक कला है, कलिनरी आर्ट्स है, अदृश्य कला भी जैसे ड्राइंग है, चित्रकला है, मूर्ति कला है इत्यादि है। तो मैंने कोशिश किया कि कला के जितने भी प्रकार है, सारे विद्वानों की बातें या सारे विद्वानों का विभाजन आपके बीच रख सकूं। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि कला को वैसे जो वर्गीकरण है कला का, ललित कला से लेकर के और जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है, और साथ में जो यूजफुल जो हमारा आर्ट्स है, तो उसके बारे में हमने समराइज करके बताने की कोशिश किया। और मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर ये चीजें पसंद आएगी। कला का ये द्वितीय भाग है, हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। दोस्तों, हमने अपने चैनल के माध्यम से बुद्धिजीवी लोगों को आपके बीच प्रकट करने की कोशिश किया है, और ये कोशिश कर रहा हूं कि जितने भी ऐसे छुपे रुस्तम कवि हैं या विद्वान जन हैं जिनकी रचना हमारे बीच नहीं आ पाती है किन्हीं कारणों से, और उनकी रचना हमारे लिए किसी कारगर नहीं रह पाता है, तो हम उनकी रचना को अपने चैनल के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं। ऐसे बुद्धिजीवी लोगों से आग्रह है कि आप अपनी रचना हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप भेजें। हम आपकी रचना जरूर प्रसारित करेंगे, इसके माध्यम से भी, कुछ सैटेलाइट चैनल के माध्यम से भी प्रसारित करेंगे, और जन जन तक आपकी रचना आपको मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आप अपना प्यार देते रहिए, इसी तरह आप देखते रहिए डॉक्टर राजा बाबू लाइफ स्टूडियो। और फिलहाल दीजिए अपने दोस्त डॉक्टर राजा बाबू को अलविदा। नमस्कार।